हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ही जाने थे कि हम लोग सभी चैप्टर का, जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर का हम लोग जो है थोड़ा बहुत रिवीजन और इसके जो कुछ एक्सरसाइज हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग का एग्ज़ाम जो आने वाला है इसके लास्ट टाइम में हम लोग क्या हो जाए, इसका हम लोग लाभ उठा पाएँ और अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सा अच्छा कर पाएँ। क्योंकि ये जो है लास्ट मोमेंट है और एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट मोमेंट में रिवीजन हो पाना ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आज क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और साथ ही साथ जो है ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग, ये 3 चीज़ यदि आता है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले करने का प्रयास करेंगे। हर एक चैप्टर का हो जाएगा। इसके देन हम लोग क्या करेंगे, इसके जो लॉन्ग आंसर है उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्लास। देखिए, इसमें बहुत सारे, इससे पहले हम लोग देखेंगे तो ये सब तो अभ्यास वाले क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए बाद में हम लोग टाइमिंग रखेंगे। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसे हम लोग ध्यान से देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें क्या है, वह न्यूनतम तापमान, क्या है, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान वह न्यूनतम तापमान वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, ज्वलन ताप। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ज्वलन ताप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वलन ताप। आप लोग इसको लिखिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या है कि ब्लैंक कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। कमरे के ताप पर क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो कौन कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग पढ़े थे, फास्फोरस जो है 2 प्रकार का, एक लाल फास्फोरस, दूसरा सफ़ेद फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, है ना। जिसके बारे में हम क्लास में कहानी बताए थे कि कभी कभी क्या होता है, जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पर जो है अचानक आग लग जाता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में उससे जो फास्फोरस निकलते रहता है, फास्फोरस जो है वो टेम्परेचर हाई होता है जिससे आकर आग पकड़ लेता है ना। तो वही है यहाँ पर कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। कमरे ताप पर आग कौन पकड़ लेता है, तो श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर आंसर, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस क्या करता है, ये कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस नहीं लिखेगा, इसका आंसर क्या होगा, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है, तो बात बिल्कुल सही है। मोम एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है जो ब्लैंक और ब्लैंक से मिलकर बनी होती है। तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन, जो किस चीज़ से, कार्बन, कार्बन यानी सी, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि H। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलो अगला हम लोग चलते हैं। ईंधन के जलने पर ब्लैंक और ब्लैंक बनता है।
तो ईंधन के जलने पर क्या बनता है, देखेंगे हम लोग। ईंधन के जलने पर हमें क्या क्या मिलता है, तो ईंधन है, कार्बन है उसमें, तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगा, जल, यानी कि जल किस रूप में, तो जलवाष्प के रूप में। किस रूप में, जलवाष्प के रूप में। ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक, अगला है पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तभी तो कम है, तभी तो तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या है, तभी तो, इसलिए जिसका ज्वलन ताप कम रहेगा वो जल्दी आग पकड़ लेगा। इस बात को दिमाग में गांठ बांध के रख लो। जिसका ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा, वो आग जल्दी पकड़ेगा। जिसका ज्वलन ताप अधिक होगा वो आग लेट से पकड़ेगा। इसमें क्वेश्चन है पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला हम लोग का क्या आता है, निम्न पर सही और गलत तय करना, हम लोग को निशान लगाना है। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर, कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, नहीं जलता है। कागज का कटोरा बना हुआ है, उसमें पानी डाला गया है, ठीक है, और नीचे से जब आग लगाया तो क्या होगा, कागज जल जाएगा, नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से ज्वलन ताप लग रहा है, क्योंकि जलने के ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलन ताप कागज के पास आया और वो कागज से किया उस हीट को, वो उस ताप को पानी को दे दिया। इस कंडीशन में ये कागज जो है अपने ज्वलन ताप तक पहुँच ही नहीं पाता है, इसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी है, नीचे कागज है। जैसे जब हीट देने पर क्या होता है कि हीट देने पर क्या होता है कि जो ताप है वो क्या होता है, वो ताप इस पानी को भी गर्म करने में यूज होने लगता है, जिस वजह से कागज़ को जितना ज्वलन ताप, कागज़ का ज्वलन ताप बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से इसको प्रॉपर मात्रा में इसको जो है ज्वलन ताप नहीं मिल पाता है, इस वजह से कागज़ नहीं जलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कागज़ कटोरे में पानी गर्म करके जल जाता है, नहीं जलता है। दहन के लिए वायु आवश्यक है, तो बिल्कुल दहन के लिए वायु आवश्यक है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप आग पकड़ लेता है, नहीं, ध्यान रहे यहाँ लाल नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर श्वेत फास्फोरस। इस आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, लाल फास्फोरस कमरे का आग नहीं पकड़ता है। कौन पकड़ता है, श्वेत फास्फोरस पकड़ता है। ठीक है, अगला, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। हाँ बिल्कुल, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग गैस पर रहते हैं तो चूने का क्या होता है, दूधिया हो जाता है, ये चीज़ सही है। अगला जो है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अम्ल है और क्या है कि अम्ल है और सोडियम बाइकार्बोनेट, अम्ल हो गया एसिड, समझ रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, बेस, दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है यहाँ पर तो बनाता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे, तेल से आग लगा है, पानी डालेगा तो क्या होगा, तेल नीचे पानी ऊपर, आग लगते रहेगा। जैसे मान लो कोई तालाब है, तालाब में तुम क्या किया, पानी डाल दिया तो क्या होता है, ऊपर जो पेट्रोल रहता है वो जल जाता है, पानी नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से तेल द्वारा उत्पन्न आग को हम लोग जल द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बालू की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बालू की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आया, डन, इतना ही तक।